गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम आने वाली क्लासेस में टेंसेस करने वाले हैं। टेंसेस के साथ हम उसकी कुछ फॉर्म्स करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, टेंसेस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, जो कि है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो होगा। तो इनमें भी कई तरीके के टेंसेस होते हैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी। तो अब हम उनमें से एक पोर्शन उठाएंगे जो कि सिंपल टेंसेस का है। सिंपल टेंसेस जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टाइप्स के ही होते हैं। इसके अंदर हम आज की क्लास में प्रेजेंट फॉर्म उठाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हम सिंपल टेंसेस करने वाले हैं, और सिंपल टेंसेस के 3 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एंड इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डू द प्रेजेंट फॉर्म। So before starting, I would like to tell you a little more about simple tenses कि simple tenses actually में होते क्या हैं। So the tense of a verb shows when something happens। हमें ये पहले से पता है कि हमें tense जो है वो verb का मतलब क्रिया का वो पार्ट है जो हमें ये बताता है कि कब कोई चीज़ हुई। when, यहाँ पे when जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें टेंस जो है वो हमें ये बताता है कि जो क्रिया हुई या जो वर्ब हुआ, जो एक्शन हुआ, वो कब हुआ, किस टाइम पर हुआ। तो इसी में अगर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ें, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, गो, विच इज इन प्रेजेंट फॉर्म। दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, जो अभी हो रहा है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। देन देर इज आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। दिस इज पास्ट टेंस। वेंट मतलब मैं गया था कल। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो विच इज द फ्यूचर टेंस, मतलब मैं कल जाऊंगा। तो इस टेंस जो है हमें एक वर्ब का वो फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि कब कोई चीज हुई। व्हाट डज इट इंडिकेट? वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर सिंपल टेंसेस। तो सिंपल टेंसेस क्या क्या हमें बताते हैं? तो सिंपल टेंसेस जो होता है वो हमें ये बताते हैं, हैबिट्स बताते हैं। कोई चीज जो है जो रेगुलरली आपकी हैबिट है, आप रोज करते हो। रेगुलर इवेंट्स, कोई कोई ऐसा इवेंट जो रोज होता है, जैसे कि सूरज रोज उगता है। देन करंट सिचुएशंस, जो अभी चल रही है सिचुएशन, जो चीज़ें अभी चल रही है वो आपको ये टेंस बताता है। जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। अभी हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली हमें हैबिट्स, रेगुलर इवेंट्स, करंट सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स हमें ये बताता है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए ये 4 चीज़ें हैं। कॉमनली यूज एडवर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स जो वर्ब्स को स्पेसिफाई करते हैं, वो वर्ड्स हैं नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन एंड ऑलवेज। अगर ये वाले वर्ड्स आपके सेंटेंस में कहीं पे भी यूज हुए हैं, तो इसका मतलब है जो वर्ब का टेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनता है? जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें हम ऐड करते हैं मेन वर्ब को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ इज इट फॉर्म्ड? इट रिजेंबल्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमें जैसा बेस फॉर्म होता है, जैसे गो है, गो वर्ब का बेस फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में गो को हम गो की तरह ही यूज करेंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। इसमें हमारी वर्ब फॉर्म वन यूज होती है। तो यूसेज वन अगर हम देखें तो V1 फॉर वर्ब वन जो फॉर्म है वो हम यूज करते हैं आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका लिव वर्ब फॉर्म वन यूज हुआ है, लिव। आई प्रे टू गॉड डेली, जैसा कि हमने पढ़ा था डेली जो है एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट सिंपल का वर्ब फॉर्म जो है वो वन यूज हुआ है। तो आई जो है वो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वर्ब फॉर्म वन जो है आई के साथ, यू के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो आई प्रे टू गॉड डेली। यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। यू के साथ भी हम वर्ब फॉर्म वन एज इट इज यूज करते हैं। यूसेज टू, अब इसमें क्या होता है, वर्ब फॉर्म वन के साथ हम या तो एस या ई एस लगा देते हैं जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं।
यहाँ पे एक्सेप्ट आई एंड यू, आई एंड यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ हम सिर्फ वर्ब फॉर्म वन यूज करते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। सो यहाँ पे नैन्सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। सो नैन्सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर्ब फॉर्म वन जो कि सिंग है उसके साथ हम एस ऐड कर रहे हैं, सिंग्स। द बर्ड फ्लाइज टू इट्स नेस्ट। द बर्ड फ्लाइज, बर्ड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्लाइज, इसका यहाँ पे हमें फ्लाई का जो बेस फॉर्म वर्ब फॉर्म वन है फ्लाई है, और उसमें हम IES लगाकर उसको प्लूरल वर्ब बना रहे हैं। नाउ सो टू चेंज प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब हमें इसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो नेगेटिव क्या होता है? जब हम कुछ चीज नॉट, नेगेटिव के लिए हम साथ में यूज करते हैं नॉट। सो टू चेंज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस इन द नेगेटिव we use do not or does not with verb form one। तो अगर हम do not और does not verb form one के साथ करते हैं, जो भी verb होगा हम वो यूज करेंगे, और उससे पहले हम do not या does not लगाएंगे। अब do not और does not कैसे लगेगा? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो I do not, he she does not, they do not, we do not। तो he she के साथ does लगता है, बाकी सभी के साथ do not यूज होता है। सो दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस, तो ये जो है हमारा नेगेटिव फॉर्म है। ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस, ही के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। लायंस डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लायंस प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल के साथ दे के साथ हम डू यूज करते हैं। दे डू नॉट, लायंस डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। A lion does not eat fruits and vegetables। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा एक्सेप्ट आई एंड यू ऑब्वियसली, तो हम डज फॉर्म यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज फॉर्म यूज करते हैं, और ही और शी के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? आई का और यू का। आई के साथ डू यूज होता है और यू के साथ भी डू ही यूज होता है। We use does for a singular subject and do for I, you and a plural subject। So this is something that you need to remember। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, कि हम कब does यूज करते हैं और कब do यूज करते हैं। So to change a sentence into the interrogative। अब interrogative का क्या मतलब होता है? interrogative का मतलब होता है क्वेश्चन। तो अगर हमें किसी सिंपल सेंटेंस को एक क्वेश्चन में चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। सो टू चेंज अ सेंटेंस इनटू द इंटेरोगेटिव वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, और जो मेन वर्ब है आफ्टर द सब्जेक्ट। मेन वर्ब को हम कब रखेंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो एग्जाम्पल देखते हैं तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। Does रमन हेल्प द पुअर? तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब्स में डज या डू ही यूज करेंगे, और जो हमारा मेन वर्ब होगा वो जो भी, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मैं सिंपल सेंटेंस में बात करूँ तो अगर इंटेरोगेशन हटा दूँ तो इसका मतलब है रमन हेल्प द पुअर। ये एक सेंटेंस है। अब इसको मुझे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है डज, उसको मैंने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है जो उस सेंटेंस को कर रहा है, मतलब करता है, क्रिया को करने वाला इंसान, तो रमन क्या करता है? पुअर की हेल्प करता है। अब हेल्प वर्ब है और रमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब। सो डज रमन हेल्प द पुअर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट मेक्स अ सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट, do children serve their parents? so do children से पहले गया है क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और serve जो है वो मेन वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट के बाद गया है। अब यहाँ पे do इसलिए यूज हुआ है क्योंकि children जो है प्लूरल फॉर्म है, and do we use do with plural form and I and you। to change a sentence into negative interrogative। so in the negative interrogative not is put before the main verb or in short form after the helping verb। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि
नेगेटिव क्या था, नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं और इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सो यहाँ पे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बेसिकली नॉट को मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो देखते हैं कैसे होता है। डज रमन नॉट हेल्प द पुअर। अब मैंने बोला नॉट इज पुट बिफोर द मेन वर्ब, तो मैंने बिफोर मेन वर्ब है हेल्प, उससे पहले मैंने नॉट लगा दिया। और इन शॉर्ट फॉर्म में और इंटेरोगेटिव है तो हमें पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। नेक्स्ट इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में नॉट को लिखूँ तो ये मेरा बन जाएगा डजंट रमन हेल्प द पुअर। तो नॉट को मैंने मेन वर्ब से पहले लगाने के बजाय मैंने सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद शॉर्ट फॉर्म में, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट। सो डज रमन नॉट हेल्प द पुअर और डजंट रमन हेल्प द पुअर, दोनों सेंटेंसेस ठीक है। डू चिल्ड्रन नॉट सर्व देयर पेरेंट्स, डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स। तो ये मेरा यहाँ पे पहले चला गया और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया और मेरा सेंटेंस डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स। दोनों सेंटेंसेस ठीक है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, ये दोनों तरीके ठीक है। रीराइट ईच सेंटेंस इन द नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। तो आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया होगा आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है, उसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है और उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करना है। तो इसके लिए हमें अपने पुराने जो हम अभी पीछे वाली स्लाइड्स में पढ़ते हुए आए हैं कुछ रूल्स, उनको याद करना पड़ेगा। नेगेटिव के लिए हमें याद है कि हमें नॉट यूज करना है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट फॉर्म यूज होती है। सो लेट्स सी, सेंटेंस है दे वॉश देयर हैंड्स। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव में करना है सो दे डू नॉट वॉश देयर हैंड्स, दे डू नॉट वॉश देयर हैंड्स। मुझे वॉश जो मेन वर्ब है उससे पहले डू नॉट लगाना है नेगेटिव में। दे के साथ मैंने डज नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ डू यूज होता है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट में यूज होता है और मेन वर्ब जो है वो बाद में यूज होता है। तो दे जो है सब्जेक्ट है और मेन वर्ब जो है वॉश है, तो उससे पहले दे से पहले मैंने डू लगाया हेल्पिंग वर्ब और वॉश जो है मैंने उसको प्रेजेंट फॉर्म में वैसे ही यूज करा हेल्पिंग वर्ब के। सो डू दे वॉश देयर हैंड्स एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें मालूम है कि क्वेश्चन फॉर्म है और उसको मुझे नेगेटिव यानी कि नॉट फॉर्म यूज करके बनाना है। सेम इंटेरोगेटिव फॉर्म की तरह मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, बट वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं करते हैं। डू दे नॉट वॉश देयर हैंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ओके, या इसकी जगह मैं यूज कर सकती हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पे डू के साथ जो है नॉट मैं पहले ही वर्ब के मेन सब्जेक्ट के पहले लगा दूंगी शॉर्ट फॉर्म में, डोंट दे वॉश देयर हैंड्स। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव, ये एक क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। आई डैश एट अ बैंक। अब आई डैश एट अ बैंक, वर्क या वर्क्स, हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, एस लगता है उसके अंदर वर्ब के अंदर, लेकिन आई जो है एक एक्सेप्शन है, आई के साथ हम वर्क यूज करते हैं। सो आई वर्क एट अ बैंक। नेक्स्ट काउज डैश ऑन ग्रास, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ वर्ब फॉर्म वन यूज करते हैं विदाउट एडिंग एनी एस और ई एस। सो काउज फीड ऑन ग्रास। नेक्स्ट ही डैश अ हैंडसम सैलरी, ही के साथ क्या यूज होता है, ही जो है ही के साथ हमारा अर्न यूज होएगा, वर्ब फॉर्म वन जो है प्लस एस। तो
ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ वर्ब फॉर्म वन प्लस एस अ हैंडसम सैलरी, ही अर्न्स अ हैंडसम सैलरी। नेक्स्ट, यू डैश अ ब्यूटिफुल हाउस, यू के साथ ओन विदाउट एडिंग एस, यू आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब फॉर्म वन यूज करते हैं। सो यू ओन अ ब्यूटिफुल हाउस। सो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है और उसके हमने 3 फॉर्म्स किए, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस क्लास के अंदर हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस करने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आपको जितने भी इसमें रूल्स जो हाईलाइटेड पोर्शंस थे वो आप अगर अपनी नोटबुक में लिख लो, आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन देम इन योर बुक सो दैट आपको ये वाले जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है याद रहें, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इवन इफ यू फिनिश विद योर बुक, ask your teacher for extra worksheets. Okay, thank you.